बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, सबसे पहले नेम पे सोचिए। एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मिक मीन साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मीन नेटवर्क। यानी ये यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल मौजूद होता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इट इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। देखिए, ये असल में कहां से कहां तक मौजूद होता है। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से शुरू होकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक साइड पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, दूसरे साइड पे ये लीफ सेल मेम्ब्रेन पे लगा होता है। द ट्यूबुलर और स्फेरिकल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिस्टर्नाई। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इसके अंदर जो ट्यूबुलर या ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये वाली जो हिस्से है, ये मैं कलर करने जा रहा हूँ। ये वाली जो हिस्से है ये ट्यूब्यूल्स है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। ये असल में इसको क्या बोला जाता है, सिस्टर्नाई। जब एक होता है तो सिस्टर्ना, जब प्लूरल होते हैं तो ये आखिर में लगा होता है, सिस्टर्नाई बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये असल में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंडेड, जिसे सिस्टर्नाई बोला जाता है, ये सिस्टर्ना कहा जाता है। There are two morphological forms of endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum में दो हिस्से होते हैं। पहले मैं डायग्राम के जरिए से बताता हूँ, फिर बाद में इधर आते हैं एमसीक्यूज, फिर असल तरीके से सही तरीके से जो है आपकी क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो असल पार्ट है वो कहाँ पे मौजूद है। दो हिस्से होते हैं, दो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। एक हिस्सा जो है यहाँ पर, ये वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है, जिसका सरफेस जो है डॉटेड नजर आ रहा है, रफ नजर आ रहा है, इसको बोलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो सेल मेम्ब्रेन की तरफ है, इसके सरफेस पे कोई चीज मौजूद नहीं है, इसका सरफेस जो है वो स्मूथ है, इस वजह से इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस क्यों रफ होता है, क्योंकि इसके सरफेस पे राइबोसोम्स मौजूद है। राइबोसोम की वजह से जो है इसका सरफेस जो है वो रफ होता है। इसी वजह से इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जिस तरह मैंने पहले बताया है कि एक साइड पे ये न्यूक्लियस के साथ लिंक्ड होता है, दूसरे साइड पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ जो है यहाँ पर ये देखिए ये लिंक्ड है। इसके अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसे सिस्टर्नाई बोला जाता है। ये भी देखिए, नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसका जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला हिस्सा है, ये न्यूक्लियस की तरफ पड़ा होता है, और स्मूथ वाला जो हिस्सा है वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ पड़ा होता है। तो ऊपर जाते हैं। दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, हमारे पास रफ एंडोप्लाज्म राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस एंड मेक्स देम रफ। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। स्मूथ पे कोई राइबोसोम नहीं होता है। राइबोसोम्स, यहाँ पर ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम जो अटैच होते हैं इसके सरफेस के साथ, ये किस चीज के थ्रू जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। यहाँ पर एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि दो किस्म के प्रोटीन से बना होता है। एक है राइबोफोरीन प्रोटीन और दूसरे है हमारे पास ये SEC61 प्रोटीन। ये दो किस्म के प्रोटीन है जो कि मौजूद होते हैं, और इसके थ्रू जो है ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है ये क्या बनाता है, ये अटैच करता है राइबोसोम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ। और याद रखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चूंकि राइबोसोम्स मौजूद होते हैं और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, तो हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी प्रोटीन सिंथेसिस है। ये प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं इसी के अंदर, और फिर ये इसी सिस्टर्नाई की ल्यूमन की तरफ जाते हैं, और फिर आगे जाकर एक आगे हम पढ़ने वाले हैं GERL सिस्टम है पूरा। इसी से ये मटेरियल प्रोटीन लिपिड वगैरह यहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं, और फिर वो आगे जाते हैं सिक्रेटरी वेसिकल के थ्रू जो है गाल्गी अपैरेटस की तरफ जाते हैं। वहां पर इसकी मॉडिफिकेशन, स्टोरिंग और पैकेजिंग होती है, और फिर वो आगे इससे मुख्तलिफ किस्म के लाइसोसोम वगैरह बनते हैं, जो इसका डिस्टिनेशन होता है वहां पर ये पहुंचते हैं। तो वो पूरा एक सिस्टम है, GERL सिस्टम इसको बोलते हैं। तो ये था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिए, डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में किसका काम है, लीवर का। तो लीवर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होते हैं, और जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की ज्यादा जरूरत होती है, जो कुछ हार्मोन है प्रोटीनेशियस इन नेचर है, तो ऐसे सेल जो प्रोटीनेशियस हार्मोन को रिलीज करता है, वहां पर कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिकदार ज्यादा होगी, कौन से ज्यादा होंगे, रफ, क्योंकि इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। और जो
लिपिड लिपिड सिंथेसिस करता है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के लिपिड की सिक्रेशन होती है, लिपिड सिंथेसिस होती है, तो वहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिकदार ज्यादा होती है, ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। अच्छा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। मुख्तलिफ किस्म के जो नर्व इम्पल्सिस है उसका ट्रांसमिशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा सेल के अंदर जो ट्रैफिकिंग का सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट है, वो कौन करता है? ये यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। इसके अलावा ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए, चूंकि एक्सटेंडेड होता है, यहाँ पर एक साइड पे न्यूक्लियस और दूसरा, तो ये पूरे साइटोप्लाज्म इस तरह फैला हुआ है, तो ये एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक और फंक्शन है, नेक्स्ट लिपिड फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। ये फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को मिलाकर लिपिड्स बनाता है। ठीक है। इसके बाद जो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। देखिए, अभी मैंने एक बात की है आपको पहले कि हार्मोन जो है, कुछ हार्मोन प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, कुछ लिपिड, तो ये लिपिड से बने होते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड जो कि एड्रिनल कार्टेक्स है, और कुछ जो है सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, मेल और फीमेल में, ये हार्मोन भी लिपिड इन नेचर होते हैं। तो ये चूंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है लिपिड सिंथेसिस, तो ये इसी इनिशिएशन इसका कहाँ पर होता है? स्मूथ एंड। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि काफी डिटेल के साथ हमने इसका इंट्रोडक्शन, मुख्तलिफ किस्म के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, इसके स्ट्रक्चर और एमसीक्यूज पॉइंट्स और इसके मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, हर एक का फंक्शन, रोल, ये सारे, इसका हर एक पॉइंट जो है एमसीक्यूज के लिहाज से, यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स जो मैंने कलेक्ट किए हैं, ये अकॉर्डिंग टू एसीसी, बीसी, इन कोर्सेज से मैंने ये लिए है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट, चाहे वो केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है सिस्टम बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट है, या इसके अलावा बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी लेक्चर का टेस्ट है, तो इन सब टेस्ट में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है एसएसटी है, एसईटी है, टीजीटी है, इन मुख्तलिफ टेस्ट जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, इन सब के लिए ये मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।